तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मुंगेर में श्राद्ध के नाम पर ऐसा भोंडा डांस हुआ जिसे देखने के लिए ग्रामीणों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। ना किसी ने मास्क लगाया था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की किसी को परवाह थी, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। रात के अंधेरे में दूधिया रोशनी से नहाए मंच पर कान फोड़ू गीत गूंज रहा है और उसी सजे धजे स्टेज पर भोंडा नाच हो रहा है, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये नजारा है नक्सल प्रभावित लड़ैयाटाड़ के गोविंदपुर गांव का। जहां श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान धूम धड़ाके के साथ नाच गान का आयोजन किया गया। इसमें इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। ना किसी ने मास्क पहन रखा था और ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह थी। कोरोना को न्योता देने वाली इस महफिल में हर कोई भोंडा नाच का लुत्फ उठा रहा था। संगीत की स्वर लहरी के साथ मंच पर सजा धजा शख्स अदाएं दिखा रहा था और दर्शक दीर्घा में मौजूद भारी भीड़ को लुभा रहा था। तो संक्रमण फैलाने की आशंका से बेफिक्र ये भीड़ उस नाच गाने में खोई हुई थी। कोई मोबाइल पर वीडियो उतार रहा था तो कोई चकाचौंध में खोया हुआ था। लॉकडाउन के दौरान महामारी को बुलावा देने वाली इस महफिल का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जिस पर कार्रवाई करते हुए मुंगेर पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दिया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। भागलपुर में उग्र भीड़ ने दो चोरों की सरेआम धुनाई कर दी। दोनों आरोपी मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, तभी भीड़ के हत्थे चढ़े और इनकी जमकर खोज खबर ली गई। भागलपुर के स्टेशन चौक पर भारी हंगामा मचा हुआ है। मोबाइल छीनकर भाग रहे दो अपराधियों की जमकर धुनाई हो रही है। कोई थप्पड़ रसीद रहा है तो कोई लात और घूंसे बरसा रहा है। दोनों आरोपियों पर भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा है। ये देखिए आग बबूला लोग किस कदर दोनों अपराधियों की मरम्मत कर रहे हैं। हो हंगामा होता देखकर कई और लोग मौके पर पहुंच गए और सब मिलकर इन अपराधियों पर कहर बरपा रहे हैं। ये दोनों अपराधी एक शख्स से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, तभी भीड़ ने उन्हें दबोच लिया और जमकर पिटाई कर दी। घर से मम्मी का फोन आ रहा था, फोन करने लगे नहीं, हाथ में से कोस के भागे बाइक पे। कितने लोग थे? 2 लोग थे। कौन सा मोबाइल था? वीवो का मोबाइल है भाई। ये कितने का है? 13,000 रुपए का है। कहाँ से भागलपुर शहर में हाल ही के दिनों में छिनताई और लूटपाट की वारदात बढ़ गई है। खासकर रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को शातिर अपराधियों का गैंग निशाना बनाता जा रहा है।
इसी दौरान जब ये दोनों अपराधी स्टेशन चौक से गुजर रहे एक शख्स से लूटपाट कर भाग रहे थे तो गुस्से से आग बबूला भीड़ के हत्थे चढ़ गए। फिर तो ऐसी धुनाई हुई कि पूछिए मत। ये जो पीछे चौकी नहीं है, कौन सा चौकी है? इस चीज का तो मैंने पता नहीं। जो रोड जा रहा है चौक से, ये स्टेशन रोड है। हाँ, इसके चौक से निकलते ही साथ है। मिल गया फोन? नहीं मिला। भीड़ भाड़ से भरे चौराहे पर मारपीट की खबर मिलते ही भागलपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को उग्र भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। दरभंगा में उफनाई कमला नदी ने सैकड़ों एकड़ फसल को पल भर में पानी में डुबो दिया। बची खुची फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए मेहनतकश किसान पानी में कूद पड़े हैं। तूफान और मूसलाधार बारिश में उफनाई कमला नदी का पानी चारों ओर फैला हुआ है और सैकड़ों एकड़ में फैली मक्के की पूरी फसल उस पानी में डूब गई है। मेहनतकश किसानों ने खून पसीने से सींचकर इस फसल को खड़ा किया था, लेकिन कमला नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि पल भर में पूरी की पूरी फसल बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गई। ऐसे में हैरान परेशान किसान कमर भर पानी में तैरकर बची खुची फसल बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। पानी से घिरे पौधों से एक एक मक्का तोड़ा जा रहा है और उसे बोरों में भरकर किनारे पहुंचाया जा रहा है। कुदरत की मार से तबाह किसान करे भी तो क्या करे। में पानी के बाढ़ नदी उफान पर छे, सब फसल सब खेत में लागल छे आ लोग सब परेशान भए रहल छे। जे सुबेरे देख के गले सही छे आ अभी नदी के पानी सब भर गेले से देखियो बारिश एने नदी के पानी। ऐसा कोनो साल नहीं रहे जो इस समय में बाढ़ आवे रहे तो कोई मकई के फसल छे ऊपर नहीं रह पावले। एहि कारण की लॉकडाउन भी लागल छे और प्रदेश भी नहीं जा पावले। बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान के किसान साल में सिर्फ रबी फसल की ही खेती कर पाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब कमला नदी शांत होती है तब खेतों में गेहूं और मक्के की हरी भरी फसल खड़ी हो जाती है। लेकिन इस साल असमय बारिश में उफनाई कमला नदी ने इन किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया। ऐसे में पानी से तबाह और बर्बाद किसानों की उम्मीदें प्रशासन पर टिकी हुई हैं। आंशिक रूप से मक्का फसल की क्षति हुई है, जिसका मैंने सर्वे जो है किसान सलाहकार प्रथम कृषि पदाधिकारी अपने माध्यम से करा रहे हैं। उसका प्रतिवेदन आने पर जिला को दिया गया। कमला नदी ने पिछले साल भी किसानों की मेहनत मिट्टी में मिला दी थी। इस साल भी आंधी तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये किसान कहाँ जाएं? किससे फरियाद करें? कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। पूर्णिया के 100 से भी ज्यादा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे कोरोना काल में खून के बिना जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे समय में रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्लड डोनेशन कैंप बड़ी राहत लेकर आया है। ये फूल से कोमल नन्हे फरिश्ते भरपूर जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने सपनों को नए पंख देना चाहते हैं, लेकिन थैलेसीमिया जैसी खतरनाक बीमारी ने इस कदर जकड़ रखा है कि ना पांव साथ दे रहे हैं और ना सपने। ये रोग ही ऐसा है कि रगों में बार बार लहू की नई धारा बहानी पड़ती है और उसके लिए घर से ज्यादा अस्पताल में समय गुजारना पड़ता है। अगर थोड़ी भी देर हो जाए तो सांस उखड़ने लगती है। इसलिए जब रेड क्रॉस ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कैंप लगाया तो उन बच्चों को लेकर उनके माता पिता दौड़े चले आए। लेकिन जैसे रेड क्रॉस से हमको पता चला कि नहीं सभी बच्चा को दिया जाएगा, सुविधा उपलब्ध है, तो हम लोग आने का प्रयास किए और हम लोग को दवाई जांच सभी होना चाहिए। आयरन चुलेशन की दवा डेजीरॉक्स 500 mg की आती है, इसलिए हम लोग आप लोग से यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग को सीएस सर को कहकर ये दवा हम लोग के यानी बच्चे को दिया जाए। पूर्णिया में ऐसे 114 बच्चे जो थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें हर 15 से 20 दिन पर खून की जरूरत पड़ती है
और कई जीवन रक्षक दवाओं की भी दरकार पड़ती है, जिसका जुगाड़ कर पाना हर गरीब माँ बाप के वश की बात नहीं होती। ऊपर से कोरोना और लॉकडाउन की मार से इन बच्चों की जान पर बनाई है। ऐसे समय में रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल किसी वरदान से कम नहीं है। आज जो हम लोग कैंप लगा रहे हैं, ऐसे कैंप को हर महीने करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है इस कैंप को करने के लिए हम लोग को प्रखंड स्तर पर जाना पड़े, क्योंकि शहर में कुछ लोग अभी आए हैं, कल को ना भी आएँ। इसलिए इस कैंप को हम लोगों को रूरल में लेके जाना पड़ेगा ताकि इन बच्चों को बचाया जा सके। हम लोग जमा किए हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उनको दे सकते हैं। और ये लाइफ सेविंग मेजर है। थैलेसीमिया के मरीज को ब्लड देना ही उसकी ज़िंदगी बचाना है। कोरोना काल में हर कोई जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ऐसे समय में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगा ये ब्लड डोनेशन कैंप उन्हें नई जिंदगी दे रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बेगूसराय में कोरोना से जब पिता की सांसें उखड़ी तो बेटा तक झांकने नहीं गया। प्रशासन की मदद से शमशान तक शव पहुंचा और पीपीई किट पहनकर पत्नी ने पति को मुखाग्नि दी। कोरोना ने ऐसा सितम ढाया है कि अंतिम घड़ी में अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। भरे पूरे परिवार के मुखिया 62 वर्षीय त्रिभुवन सिंह ने बेगूसराय सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। लेकिन अंतिम समय में ना बेटा दिवंगत पिता के पार्थिव शरीर के दर्शन करने पहुंचा, ना बेटी। दुख की घड़ी में तमाम नाते रिश्तेदार ने दूरी बना ली, तो अस्पताल से लेकर श्मशान तक पति के साथ साई की तरह रहने वाली पत्नी ने पीपीई किट पहना और नम आंखों से पति को अंतिम विदाई दी। कोरोना ऐसी बीमारी ही है कि जिस बेटा और भाई की झोली में जिंदगी भर खुशियां भरते रहे, वहीं अंतिम समय में अपनों के शव को छूना तो दूर, देखना भी मुनासिब नहीं समझते। कोरोना काल में बेगूसराय सदर अस्पताल में अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जब कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए कोई परिजन सामने नहीं आते, तो प्रशासन को ये भूमिका निभानी पड़ती है। के कोई असहाय गरीब हैं या किसी प्रकार से किसी अन्य कारण से कोई उनको सहयोग नहीं कर पा रहे हैं दाह संस्कार में या अंतिम संस्कार में, तो हम लोग का कर्तव्य बनता है, जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए और कराया जाए। कोरोना काल में जब सांसें उखड़ रही होती, भाई भाई का रिश्ता टूट रहा होता है, बाप बेटे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, अपने ही अपनों का साथ छोड़े जा रहे हैं। ऐसे समय में शवों को सद्गति देने के लिए प्रशासन को आगे आना पड़ रहा है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। रांची में कोरोना काल में जब हर कोई घरों में कैद है तो स्ट्रीट डॉग्स भूख प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे समय में बेजुबानों की एक हमदर्द दूध और ब्रेड की कटोरी लिए गली मोहल्लों में घूम रहे हैं। मोरहाबादी मैदान में हर तरफ भूखे प्यासे कुत्ते औंधे मुंह लेटे हुए। तभी दूर से नीली कार आती दिखाई देती है और भूख से तड़प रहे डॉगियों की नींद टूटती है। सब के सब लपक पड़ते हैं कार की ओर। मैदान के बीचों बीच कार रुकती है और उससे नीचे उतरती हैं आरजी सेन। कोई झट से लिपटना चाहता है तो कोई उनके साथ खेलना चाहता है। ऐसा हो भी क्यों नहीं, डॉगियों का ये झुंड हर दिन आर्ची और उसकी नीली कार का इंतजार करता है और जब ये कार पहुंचती है तो उनके लिए ढेर सारे खाने के साथ साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम और दुलार की सौगात झुलाती है। हमारे और आपके लिए ये महज स्ट्रीट डॉग है, लेकिन आर्ची के लिए कोई अल्फ्रेड है, किसी का नाम ब्यूटी है तो कोई साइना और ब्राउनी है।
अपने हाथों से ब्रेड और दूध से भरी कटोरी तैयार करते ही आर्ची उसे डॉगियों की ओर परोस देती है, जिसे चट कर स्ट्रीट डॉग्स का ये झुंड अपनी भूख और प्यास मिटाने लगता है। पहले तो वही हम लोग बिस्किट खिलाने से स्टार्ट करते थे, फिर धीरे धीरे ब्रेड्स आए, दूध और ब्रेड हम लोग मिला के देते हैं, पानी दूध और ब्रेड, या तो रात को ही हम लोग खिचड़ी बना के इतना बड़ा सा डेगची में खिचड़ी और चिकन, उसमें थोड़ा सा दाल डाल देते हैं। आर्ची जब कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी तभी उनमें बेजुबानों के प्रति हमदर्दी जगी। पढ़ लिख कर रांची लौटी तो अपने मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स की देखरेख शुरू की। फिर लॉकडाउन में मोरहाबादी मैदान आने का सिलसिला शुरू हुआ तो सबके लिए दूध और ब्रेड से भरी कटोरी लाने लगी। अब तो रांची के गली मोहल्लों में रहने वाले 200 से भी ज्यादा टॉमियों का झुंड हर दिन बेसब्री के साथ आर्ची और उनके पिता का इंतजार करता है। 9-10 स्पॉट है, क्योंकि हम लोग को रातू रोड चौक, LPN शहदेव चौक, रिलायंस मार्ट के बाहर प्रेमसंस चौक, ये सब को भी हमको देखना पड़ता है। हम तो पूरा संतुष्ट है, इसलिए कि ये अच्छा चीज है। ये आज के दिन में कोरोना के टाइम बेजुबान जानवरों को खिला करके जो संतुष्टि मिलता है वो किसी में नहीं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो देखता हूँ कि कुत्ते सोए हुए रहते हैं और आने के बाद वो दौड़ने लगते हैं, यानी उनको आशा हो जाता है कि हमको जो है खाना मिलेगा। ये बेजुबान ना बोल सकते हैं ना अपनी भावना जता सकते हैं, लेकिन आर्ची उनकी हर अनकही बातें बखूबी समझ जाती है और देर किए बिना उनकी हर एक पीड़ा से लेकर भूख प्यास दूर करने दौड़ पड़ती हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। श्रीनगर का स्ट्रॉबेरी विलेज गस्सू स्ट्रॉबेरी की बम्पर पैदावार से खुशहाल उठा है। इस बार इतनी पैदावार हुई है कि हर तरफ लाल लाल स्ट्रॉबेरी ही नजर आ रही है। श्रीनगर की दिलकश फिजाओं के बीच जो हरियाली देख रहे हैं आप, ये उसी स्ट्रॉबेरी की है जिसकी खुशबू सबको दीवाना बना देती है। ये श्रीनगर के बाहरी इलाके में बसा गस्सू गांव है। इसे दुनिया स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से जानती है क्योंकि यहाँ जहां तक नजरें उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी के मीलों तक फैले खेत ही दिखाई देंगे। पूरा गांव ही स्ट्रॉबेरी की फसल उगाता है और इसी से अपनी जिंदगी खुशहाल बनाता है। गांव में दाखिल होते ही आपको फिजाओं में फैली स्ट्रॉबेरी की खुशबू दीवाना बना देगी। इस बार स्ट्रॉबेरी की यहां बम्पर पैदावार हुई है, इसलिए देखिए पूरा परिवार स्ट्रॉबेरी को खेतों से तोड़ने में जुटा है। हालांकि कोरोना काल है, इसलिए पूरे एहतियात और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्ट्रॉबेरी के किसानों ने फसल उगाई और इसकी तोड़ाई हो रही है। देखिए खेतों से टूटे ये जायकेदार स्ट्रॉबेरी आपके मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन स्ट्रॉबेरी सही सलामत अब मंडियों तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए खेतों से तोड़ने के बाद स्ट्रॉबेरी को मंडियों तक पहुंचाने के लिए यहां इसकी पैकिंग की जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही ये मंडियों तक पहुंच जाए ताकि किसानों के चेहरों पर खुशियां आए। श्रीनगर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी किसानों की मदद की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। तो अगली बार जब भी आप स्ट्रॉबेरी खाएं तो ये तस्वीरें जरूर याद रखें। जो स्ट्रॉबेरी आपके घरों तक पहुंचती है उसे श्रीनगर के ये किसान कितनी जतन से उगाते हैं, फिर बेहद करीने से पैकिंग कर आपके पास पहुंचाते हैं। इस गांव के ज्यादातर लोगों की आमदनी का जरिया भी यही स्ट्रॉबेरी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सिला मिलेगा, तब उनका भी चेहरा स्ट्रॉबेरी की तरह खिल उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क लंबे समय बाद फिर से पर्यटकों के लिए खुल गया है, जहां बाघों का दीदार करने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जिसकी चाल के सब दीवाने हैं, ऐसा रोबीला अंदाज, टशन कमार, काली धारियां वाला सबके दिलों पर करता राज।
जिसे एक नजर देखने के लिए सैलानी हो जाते बेकरार। जिसकी दहाड़ कहे, कान्हा में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के दिल में 45 दिन बाद सैलानियों का यह इंतजार खत्म हुआ। अनलॉक में टाइगर की सुनिए दहाड़। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क पिछले 45 दिन से सैलानियों बिना सूना था। सैलानियों ने भी बाघ को मिस किया तो कान्हा भी कर रहा था पर्यटकों का इंतजार। अनलॉक होते ही पर्यटकों को बाघ का दीदार हो गया। सोचिए जरा, जिस टूरिस्ट स्पॉट पर सेल्फी लेने का शोर रहता था, जिप्सी पर जंगल की सैर होती थी, बाघ की एक झलक को कैमरे में कैद करने की होड़ हुआ करती थी, वहां सब कुछ शांत हो जाए तो इस सूनेपन का असर इन बेजुबानों पर भी पड़ा होगा। ये भी तो अपने चाहने वालों, अपने इन दोस्तों के बिना मायूस हुए होंगे। तो बाघ की नगरी में 45 दिन की ये लंबी जुदाई थी, अनलॉक के साथ जो खत्म हो गई। बाकायदा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सैलानियों का स्वागत किया गया। 2 गज की दूरी भी थी, बाघ का दीदार करना कहें तो मास्क जरूरी भी। पूरी एहतियात के साथ हुई पर्यटकों की कान्हा में एंट्री। कान्हा में बाघ की दहाड़ से सिर्फ सैलानी ही नहीं खुश होते, इस दहाड़ से कई परिवार की जिंदगी चलती है, कई परिवार पलते हैं। इस बंद से 45 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जिप्सी वालों और टूरिस्ट गाइड के हाथ से काम चला गया। होटल भी सूने थे, लेकिन अब अनलॉक में फिर मुस्कुरा रही है जिंदगी। सुनिए यह दहाड़ जो कह रही है, कान्हा में आपका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।